मच शम्सा, थैंक यू सो मच। आप देखती रहिए, आपको भी अवेयरनेस मिलेगी। सही, ऑलराइट, दैट वाज शम्सा। एंड जैसे ही शम्सा का हमने फ़ोन रखा, हम जा रहे हैं छोटे से गाने पे। तो आप लोग जाइए, गाना देखिए, 25637005 पे कॉल कीजिए। सुहानी सुहानी ये कहानी फिजाएं ये बताती हैं, क्या करूं मैं खामोश दोनों खामोशी गुनगुनाती है। धीरे धीरे होंगी बातें दिल की, धीमे धीमे, धीरे धीरे होंगी बातें दिल की। पा पा रा 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 रा, पा पा रा 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 रा, रा रा पा पा रा 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 रा। सुहानी सुहानी ये कहानी फिजाएं बताती हैं, क्या करूं मैं खामोश दोनों खामोशी गुनगुनाती है। धीरे धीरे होंगी बातें दिल की, धीमे धीमे, धीरे धीरे होंगी बातें दिल की। पा पा रा 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 रा, पा पा रा 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 रा, रा रा पा पा रा 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 रा। जाने कहाँ खोए से हैं दोनों, कैसे कहूँ मैं कहना है जो उसको। शोर में खामोशी है, थोड़ी सी बेहोशी है। सुहानी सुहानी ये कहानी फिजाएं ये बताती हैं, धीरे धीरे होगी बातें दिल की। पा पा रा 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 रा, पा पा रा 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 रा, रा रा पा पा रा। सुहानी सुहानी पा पा रा 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 रा, सुहानी रा रा पा पा रा 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 रा। होप यू गाइज एंजॉय दैट पर्टिकुलर सॉन्ग। हम भी यहाँ बैठ के सुन रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और हम बातें भी कर रहे थे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। आई थिंक आज जितनी इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट मुझे मिली है, और जितनी वो मिसकंसेप्शंस थी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, तो वो बहुत सारी दूर भी हो चुकी हैं। इनसे मैंने एक ये भी सवाल किया था कि कितना पेनफुल होता है इसकी ट्रीटमेंट, तो उसके बारे में ज़रा बताइए। बहुत लोगों को डर लगता है कि इलाज बहुत तकलीफदेह है, बहुत पेन होती है, ऑपरेशन की पेन, कीमोथेरेपी की पेन, रेडिएशन कीमोथेरेपी से तो हर कोई आई थिंक डरता है, बोलता है बस बाल हम गंजे हो गए और कुछ नहीं होने वाला हमारे साथ। बट यू नो, इज कीमोथेरेपी एज scary as everyone thinks कि नो, आई थिंक ये मिसकंसेप्शन बिल्कुल ठीक करने की ज़रूरत है। First of all, surgery के point of view से, I'm going to say because I'm a surgeon and you know that's the topic that's close to my heart. पिछले कुछ सालों में जो एडवांसेस हुई हैं उसमें हम अब ब्रेस्ट कंजर्वेशन की तरफ आ गए हैं, जिसका मतलब ये है कि अब किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर हो तो इसका कतई ये मतलब नहीं होता कि ब्रेस्ट का बड़ा ऑपरेशन करके मैस्टेक्टमी करनी पड़ेगी या ब्रेस्ट को पूरे रिमूव करना पड़ेगा। तो हम ब्रेस्ट को सेव करके भी बहुत अच्छा बिल्कुल मुनासिब इक्विवेलेंट इलाज करते हैं ब्रेस्ट कैंसर का। जहाँ तक कीमोथेरेपी की बात है, उसमें भी अब बहुत ज़्यादा दवाइयाँ पहले कुछ सालों की निस्बत बेहतर हो गई हैं, और साइड इफ़ेक्ट्स कंट्रोल करने के लिए भी मेडिकेशन बेहतर हो गई है। सो इट इज़ नॉट एज बैड एज पीपल आर थिंकिंग कि मतलब आप जाएंगे और यू नो जो क्या कहते हैं आपके डॉक्टर्स हैं आपको बहुत सारे पेन में डालेंगे। दैट्स नॉट रियली ट्रू। लेट्स टेक अ कॉल एंड सी व्हाट आवर कॉलर हैज टू से। हेलो
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही है और कहाँ से? फरहाना बात कर रही हूँ कराची से। कैसे हैं फरहाना? मैं ठीक हूँ। मैं डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करना चाहूंगी बिल्कुल। कि I got married 9 months ago and I didn't conceive. Then I went to doctor for general checkup. He examined my breast and there was a discharge from my nipple. That wasn't milky. It's transparent like water. Then she advised me to go for a prolactin hormone test. It was raised. I took Dopagen, which is Lizuride, also used for Parkinsonism. Then वो मैंने 2 months के लिए यूज किया, तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप छोड़ें, और क्योंकि जब तक आप ये मेडिसिन लेंगी तब तक यू कैन कंसीव। तो मैंने वो मेडिसिन छोड़ के टेस्ट कराया, तो वेरी नेक्स्ट डे इट वाज 0.6 जो उसका वैल्यू आया। बट आफ्टर 2 weeks, मतलब जो भी ड्रग्स के छोड़ने के 2 weeks के बाद टेस्ट अगेन इट वाज 40। Cause normal is around 22 और मेरा दोबारा से 40 था। आई एम जस्ट कंफ्यूज कि मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, डेंटिस्ट हूँ, लेकिन मुझे इस चीज से थोड़ी सी वियर्ड सी फीलिंग हो रही है कि ये क्या वजह है, क्यों हाई हो रहा है, और इट्स वेरी हार्मफुल और नॉट। बिकॉज मेरा थायराइड बिल्कुल नॉर्मल है, और लास्ट वाले साइकिल में मैंने सेरोफिन भी लिया था। तो उस सेरोफिन के बाद जो मेरा 12th डे का अल्ट्रासाउंड था, उसमें फॉलिकल साइज वाज 3.7 सेंटीमीटर। तो मैंने अभी तो कोई मेडिसिन नहीं ली है, मतलब दोबारा से इस साइकिल में मैंने सेरोफिन भी नहीं लिया, कॉज आई हैव नॉट टेकन डोपाजन। तो आप थोड़ा सा प्लीज मुझे गाइड कर दें कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट आर द बेसिक कॉजेज फॉर दैट। स्ट्रेस तो मुझे है थोड़ा सा आइडिया कि स्ट्रेस की वजह से, लेकिन स्ट्रेस से इतना ज्यादा इफेक्ट होगा ये मुझे बिल्कुल भी नहीं था। आई एम वेरी थैंकफुल कि आप अगर इसको आंसर करें। Definitely, I think I should be able. That's all right. I'm sure she's still watching the show, तो आप इनको definitely answer कीजिए। Clear discharge या non-bloody discharge breast cancer के point of view से dangerous नहीं होता. The only discharge that we worry about from a cancer point of view is bloody nipple discharge. आप जो symptoms अपने describe कर रहे थे, वो generally hormone related changes होती हैं या कुछ physiological changes होती हैं. प्रोलैक्टिन लेवल्स जो आपके रेज्ड हैं, एंड देन प्रोलैक्टिन की जो आपने मेडिकेशन उसके लिए ली है, वो सब इज़ द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इनिशियली। और अब इसके फॉलोअप के लिए यू नीड टू सी एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, क्योंकि अगर प्रोलैक्टिन परसिस्टेंटली रेज्ड रहे तो फिर इसका फर्दर वर्कअप करा के आगे ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, जो आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आपको गाइड करेंगे। उसमें फर्दर इमेजिंग होती है एंड देन फर्दर मेडिकेशंस भी होती हैं। लेकिन एज फार एज बाकी सारी चीज़ें और ब्रेस्ट कैंसर का है सिलसिला, तो उसके अंदर clear discharge or non-bloody discharge is not dangerous. Wow, I feel so lost. Like you're talking. Maybe I should have been a doctor. You know, it would have been cool if I had been a doctor and know everything she's talking about. But don't worry, she will simplify everything for us. थोड़ी ही देर में आप लोग चाहिए एक छोटी सी ब्रेक पे। 256-3705 हमारा नंबर है। Alright, hope you guys enjoyed that song. हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं. We're talking about breast cancer. Also the fact that you can call us on 256-3705. और अभी हमें पता चला है कि हमारे पास एक बड़ी स्पेशल कॉल आई है, तो देखते हैं कि कौन है. हेलो. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. कौन बात कर रही है और कहाँ से? कमल बात कर रही हूँ, कराची से. कैसी हैं आप कमल? बस मैं डॉक्टर आमना की ही पेशेंट हूँ, आजकल इनके ट्रीटमेंट में ही हूँ. डॉक्टर आमना कराची से ही बात कर रही है? कहाँ से? कराची में ही है डॉक्टर आमना? जी जी, मैं आजकल इधर ही हूँ आपके शहर में. अच्छा डॉक्टर, मैं दरअसल आपने मुझे सजेस्ट किया था कि मेरे ब्रेस्ट जैसे कैंसर है, तो मैंने कीमो यहाँ पर लगवा दी हूँ आपके शौकत खानम में जो कराची में है. ठीक. तो आपने कहा था लास्ट कीमो के बाद जो है आप मतलब इससे पहले मेरे पास आए, तो 7th कीमो लगा चुकी हूँ मैं. तो बस आपके लाहौर आते हुए डर लग रहा है क्योंकि वहाँ डेंगू भी आया हुआ है, तो मैंने कहा शायद अगर आप यहाँ अवेलेबल हो तो मैं आपको दिखा दूँ. नहीं, हमने आपकी आगे सारी इंशाल्लाह सर्जरी प्लान करनी होगी, तो आपको चक्कर लगाना पड़ेगा. लेकिन जहाँ तक डेंगू की बात है, होपफुली वी आर होपिंग दैट इट्स अंडर कंट्रोल. तो आप डेंगू से नहीं घबराइए.
और बस अपनी आखिरी कीमोथेरेपी से पहले मुझे एक दफा आके दिखा लें कि हम आपकी सर्जरी प्लान कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी मैंने लगवाई है 21 को ना। अच्छा जी जी, तो बस मेरी 7 पूरी हो गई है इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आपका ये पूछा था कि आप 10 को मैंने आपकी अपॉइंटमेंट ली है वहाँ की ना, ठीक है, तो आप अवेलेबल होंगी? हाँ जी, मैं इंशाल्लाह छुट्टियाँ आ रही हैं। मैं कल वापस जा रही हूँ, तो मैं इंशाल्लाह वहीं होंगी। जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मेरी कीमो में तबीयत खराब होती है, जैसे वो काफी पेन वगैरह होते हैं जी, तो वो मैं अभी तो नहीं आपको दिखा पा रही थी, तो मैं कहती कि 10 को मैंने आपकी 10 नवंबर को अपॉइंटमेंट ली हुई है। नहीं, 10 नवंबर को मैं इंशाल्लाह लाहौर में ही होंगी, मैं कल ही वापस। अच्छा डॉक्टर साहब, कि मेमोग्राम हो जाएगा उसी टाइम या कैदे करा के आऊँ या आप वहीं करवाएंगी मेरा? नहीं जी, जो हमें आपको चेक करने के बाद फिर जो हमें चाहिए होगा मैं आपको वहीं पे बता दूंगी और हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए, थैंक यू आपकी। कमल आपसे एक सवाल था मुझे। जी। और जो औरतें हैं जो सफर कर रही हैं ब्रेस्ट कैंसर से, उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? उनको मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, क्योंकि मेरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायग्नोज हुआ, मैं डॉक्टर्स को दिखाती रही, वो मुझे कहते थे कि लंप है कोई आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड, लेकिन मैंने फिर भी उनको कहा नहीं मुझे कुछ लग रहा है ना, और मैंने खुद फोर्स करके इस चीज को डायग्नोज करवाया और 7 मंथ मेरा खत्म होने वाला था बेबी का और 8 मंथ शुरू होने वाला था, वो मैंने फिर सीजर करवा के बेबी को डिलीवर करवाया। और उसके बाद फिर मैं शौकत खानम एक स्टेप लेके गई, क्योंकि कराची से जाना वहाँ पर मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि फैमिली मेरी वहाँ नहीं थी, लेकिन मैं वहाँ गई और डॉक्टर आमना माशाल्लाह से बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, इनसे मिलकर तो वैसे ही आपकी आधी बीमारी दूर हो जाती है। तो मैं ये चाहूंगी कि औरतों को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, और मेरा बहुत ही कम वक्त में मुझे गुठली महसूस हुई, लेकिन उसको मैंने जाने नहीं दिया ऐसे, और उसको फौरन से मैंने डॉक्टर्स वगैरह को इस चीज को, बल्कि मैंने ही उन्हें फोर्स करके डायग्नोज करवाया। और मेरी जो डॉक्टर थी वो बिल्कुल मुझे कह रही थी कि आप डिलीवरी हो जाए उसके बाद हम आपको देखेंगे। तो मतलब जब तक आप सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं थी अपने रिजल्ट से, आपने तब तक मैंने नहीं पीछा छोड़ा, और फिर वरना अगर मैं शायद छोड़ देती तो मेरा लम तक तो आ चुका था, जो मेरा जो कैंसर है वो लम तक आ गया था। और लेकिन फिर भी ये कि मैं यही सोचती हूँ कि अगर मैं सिर्फ डॉक्टर्स पे छोड़ देती तो शायद ये बहुत ज्यादा आगे तक पहुंच जाता। तो मेरे ख्याल में हर औरत को अपना सेल्फ एग्जाम करना चाहिए और डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कीमो मैं गुजार रही हूँ, बहुत मुश्किल काम है कीमो गुजारना, और लेकिन ये है कि आपका इलाज भी यही है। और अगर आप इस पे मतलब हर औरत को जो है इससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि एक चीज अगर आपके सामने आ गई है तो उससे आप डरे नहीं, उससे आप मुकाबला करें। बिल्कुल। और यही उसके डरने से तो आपको उससे बीमारी से निजात नहीं मिलेगी, लेकिन ये है कि आप उससे इसको अपने उसमें रखें, अपनी डॉक्टर से करें कोई भी अगर आपको महसूस हो रही है कोई भी चीज। लेकिन ये है कि आजकल मैं यही कहना चाहूंगी, डॉक्टर साहब को भी यही कहूंगी कि जो डॉक्टर्स हैं वो भी थोड़ी मिसगाइड करते हैं, जो आम हैं डॉक्टर्स जो बिल्कुल अगर आप उनको दिखाने जाएं नहीं तो फिर आप जाइए उन्हीं के पास जो स्पेशलिस्ट हैं। आप जी, अब जैसे मेरी तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड थी डॉक्टर, और उनको ही मैंने दिखाया, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं इस तरह से किया कि आपको ये चीज हो सकती है। ये सिर्फ मेरी ही अपनी वो थी कि नहीं, मुझे लगता है कि इससे पहले भी मैं अपना सेल्फ एग्जाम करती रहती थी, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बीमारी ना हो। सही है कमल। Thank you so much for sharing with us, by the way. All right, Hafiz, and I wish you the best of luck, and I hope you get well very, very soon. You know, I'm glad she called in actually, because जैसे मैं लोगों को कह रही थी, no, call in, tell us your story, and she was, of course, your patient, तो उन्होंने वैसे ही कॉल कर दिया, तो हमारे लिए अच्छा हो गया। उनकी यही बात थी कि सेल्फ एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द राइट डॉक्टर अपेरेंटली इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। शी इज ब्रॉट अप अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड अगेन आई वुड लाइक टू से कि ये कमल और कमल जैसे हजारों खवातीन हैं जो हमारे रियल लाइफ हीरोज हैं, क्योंकि यू नो दे have a problem, they tackle it head on, और फिर you know these are the real role models for the society. दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो इस कॉन्वर्सेशन से मुझे लग रहा था। पहली बात ये कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी ऐसी चेंजेस होती हैं जो लोग इग्नोर कर देते हैं। वो सॉर्ट ऑफ सारा कुछ इकट्ठा क्लम्प करके प्रेगनेंसी के बॉक्स में डाल देते हैं कि जी ये सब महसूस हो रहा है, ये भी उससे रिलेटेड है, ऐसे भी होता है, ये भी होता है। ब्रेस्ट कैंसर जो प्रेगनेंसी में डिटेक्ट होता है वो डेफिनेटली होता है,
और जनरली क्योंकि लोग उसको प्रेगनेंसी से रिलेटेड चेंजेस समझ के इग्नोर करते हैं तो वो कई दफ़ा प्रोग्रेस भी ज़्यादा कर जाता है इससे पहले कि पेशेंट्स हमारे पास आएँ। तो प्लीज़ ये बात बहुत ज़रूरी है सबको समझने के लिए कि प्रेगनेंसी में अगर कोई लंप आप डिटेक्ट करो या कोई आपको चीज़ महसूस हो तो ये मत सोचें कि जी क्योंकि प्रेगनेंसी है इसलिए शायद ये इसी वजह से हो। किसी स्पेशलिस्ट सेंटर में जाके किसी अच्छे सेंटर में जाके चेकअप It doesn't hurt to go to a specialist and get yourself checked with that. इनकी जो दूसरी बात है उसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन अभी एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। Welcome back people to Girls Republic which has been brought to you by Pond's, जिसके बारे में हमने शुरू में काफ़ी बातें की थी कि of course it's an expert brand in skin care and काफ़ी ranges हैं और जो बहुत दो famous ranges हैं वो यही हैं the Age Miracle, yes it is, yes Age Miracle and the White Beauty which gives you fairness। तो अगर किसी को लगता है कि वो ज़रा से डार्क है आप लोग लगा के बड़े फेयर हो सकते हैं, प्यारे हो सकते हैं, even though I don't understand why people think that honestly, but चले कोई नहीं। Also another thing that is very exciting which is coming back, आप लोग को याद होगा डुप्लीकेट हमने I think एक साल पहले ईद पे किया था which was quite fun। बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो अब ये फिर स्टार्ट हो रहा है तो आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं इसके लिए। अभी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा नंबर, यू गाइस कैन रजिस्टर फॉर इट इफ़ यू थिंक कि आप किसी सेलिब्रिटी के शक्ल के हैं या आप किसी सेलिब्रिटी की तरह गा सकते हैं या डांस कर सकते हैं या एक्ट कर सकते हैं या उनको किसी भी तरीके से उनकी नकल उतार सकते हैं तो आप लोग रजिस्टर करें अपने आप को। अभी हैदराबाद में इसके ऑडिशंस चल रहे हैं सो आई सजेस्ट कि आप लोग कोई टाइम ना वेस्ट करें और फ़ौरन से अपने फ़ोन उठाइए और डुप्लीकेट के लिए ये काम कीजिए। विद दैट बैक टू ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस जिसके बारे में हम हमारी प्यारी सी गेस्ट हैं। एज यू नो द मोर टाइम आई एम स्पेंडिंग विद डॉक्टर आमना द मोर ऑफ कोर्स आई एम गेटिंग टू नो अबाउट ब्रेस्ट कैंसर बट नॉट ओनली दैट आई थिंक शी इज़ बिन रियली काइंड टू टॉक टू अस अबाउट एवरीथिंग वेरी ओपनली और लोगों को समझा रही हैं। और इनकी जो अभी आपकी वो थी क्या कहते हैं पेशेंट थी कंवल ने भी अपनी कहानी सुनाई एंड थैंक यू सो मच अगेन कंवल दैट यू स्पोक टू अस एंड यू स्पोक टू ऑब्वियसली डॉक्टर आमना। बट कमिंग बैक टू यू जो ट्रीटमेंट्स थी जिसके बारे में हमने बात की, अभी कंवल ने भी कहा कि कीमो वो करवा रही हैं एंड यू हेल्प्ड हर आउट अ लॉट एंड आदि जो क्या है दवाई आप ही थी। ये जो उन्होंने बात की क्या मतलब है इनका इससे? आई थिंक कुछ बात आपने इस कॉन्टेक्स्ट में शुरू में भी हमने की थी कि पेशेंट्स बहुत डर जाते हैं कैंसर की डायग्नोसिस के बाद और तरह तरह की बातें इसके बारे में बाहर से हमें मिलती हैं। कुछ सच हैं, कुछ पार्शल सच हैं और कुछ बिल्कुल सच जिनमें नहीं है। मिसकंसेप्शंस तो हर चीज में होती हैं। ब्रेस्ट कैंसर इनफैक्ट कैंसर इटसेल्फ के बारे में तो बहुत ही ज्यादा है। तो फिर आप वो अगर थोड़ी सी सॉर्ट आउट कर दें और पेशेंट्स को बता दें कि भाई इलाज इसका है, मुमकिन है, बहुत अच्छी तरह हो जाएगा, आप ठीक ठाक हो जाओगे एंड ये चीज़ें हैं विच यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू, तो फिर मेरा ख्याल है कि बहुत सारी एंग्जाइटी जब कम होती है तो पेशेंट्स अपने बारे में भी बेहतर फील करते हैं एंड देयर इज डेफिनेटली